Hi beautiful souls, beautiful journey with me शिवाय किरण, my YouTube channel 12 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 Fame एनर्जी चेकिंग 11 अगस्त टू 18 अगस्त, राइट। जैसे मैं ट्यूसडे लेके आती हूँ, ठीक है। तो आप सबको जैसे पता ही है कि इसमें हम करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी चेक और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी चेक, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि वो जो भी एनर्जी है आपके साथ वो कैसे रेजोनेट करती है, राइट। तो मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और जो मेरी राइट साइड पे है वो है डिवाइन फेमिनिन, राइट। तो जैसे आप सब जानते हो कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये क्वेश्चंस होते हैं कि जो हम पहले डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के कार्ड निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है और किस ग्रुप की रीडिंग है, और फिर जो भी उनके वीक में जो भी उनके मोड्स में थोड़े थोड़े चेंज आते रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे 3 कार्ड्स होते हैं कि उनकी जो भी एनर्जी है वो किस मुकाम पर पहुंचेगी, ठीक है। और हमारे 3 कार्ड्स होते हैं जो यूनिवर्स उनको मैसेज देना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद जो कार्ड होंगे वो होते हैं 2 कार्ड्स होते हैं कि एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन के लिए, ठीक है। 2 कार्ड्स होंगे एंजल्स की तरफ से उनके लिए कि उनके सोल पर्पस एंड सोल मिशन के लिए, राइट। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन ट्विन सोल्स की एनर्जी चेकिंग, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे उनका डिवाइन मैस्कुलिन का। आप देख सकते हो ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक द मैजिशियन के रूप में है कि उनको ये सब फील हो रहा है कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, राइट। तो इसमें जो एनर्जी निकल के आई है वो अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकल के आई है, और वो डिवाइन मैस्कुलिन है जिसने अपने पे बहुत काम किया है और अब ये सारी कुदरत उसके साथ है, ठीक है। और वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए भी रेडी है क्योंकि इतना चेंज आ चुका है अब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, ठीक है। इन्फिनिटी का निशान है वो इस चीज़ को पेश कर रहा है कि हाँ, जो भी डिवाइन है उसकी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, ठीक है। नंबर 1 कार्ड है तो न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है इसमें, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन जो इस प्रोसेस में अभी आए हैं ना, उनको कुछ साइन मिलेंगे जो नेचर की तरफ से साइन मिलेंगे उनको, और उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होगी और वो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, ठीक है। और जो डिवाइन है वो उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि अब वो टाइम आ चुका है कि वो अपनी लाइफ को एक जादूगर की तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मिरेकल्स कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को जो डिवाइन मैस्कुलिन है अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये वो ग्रुप के लिए रीडिंग निकल के आई है गाइज जो अवेकन है, ठीक है। इसमें डिवाइन मैस्कुलिन को भी पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जो डिवाइन फेमिनिन है उनको भी पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उन दोनों को ये पता है कि ये उनका डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। इस एनर्जी को आप अपने हिसाब से अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ये भी निकल के आ रहा है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद जो हमारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी निकल के आई है गाइस, वो आई है रिवर्स में। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में यही कह रहा है कि अभी जो डिवाइन फेमिनिन है ना, ये उस लेवल पे पहुंची है कि अपने पे इसने बहुत काम किया है, ठीक है। पर कुछ काम जो होता है, जो अंदर के जो शेडो वर्क्स होते हैं वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। वो किसी कारण से उनको कंप्लीट नहीं कर पा रही है,
ठीक है। और वो उसके ऊपर इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो रहे हैं कि उसको कभी कभी तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत याद आती है कि हाँ वो अभी आए, उससे बात करे, ठीक है। पर उसने साथ में अपना स्पिरिचुअल वर्क भी स्टार्ट किया हुआ है, राइट। तो इसके कारण वो डिसबैलेंस हो रही है और उसने अपने आसपास जो भी दायरा बनाया था अब उसमें थोड़ी सी रुकावट सी आ रही है और इसके लिए उसे अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये वो ग्रुप है जिसमें एक डिवाइन मैस्कुलिन है और वो अपनी गुड एनर्जी में आ रहा है और डिवाइन फेमिनिन है, उसकी जो एनर्जी है वो आगे जाके थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। वो डिस्टर्ब इसलिए हो रही है गाइस क्योंकि उसके जब इमोशंस बढ़ जाते हैं, हर चीज़ बढ़ जाती है, तो उसने अपना एक रिएक्शन देना होता है। तो इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन की सारी ग्रोथ है उसका रिएक्शन होने का स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो एनर्जी बढ़ी हुई है डिवाइन फेमिनिन्स की, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसको अपनी इस सब से अलग होकर किसी क्रिएटिविटी साइड पे अपने एनर्जी को लेके जाना है, ठीक है। ये है और ये ग्रुप इस चीज़ को भी पेश कर रहा है कि ये एक जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन है, उसने काम किया है, अब वो मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। और वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें कर रहा है, जैसे कि हमारी पहली रीडिंग में ये आता था कि डिवाइन मैस्कुलिन हर सिचुएशन से भागता था, बट अब वो हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हो चुका है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो मैरिड है और इनमें अभी लॉन्ग डिस्टेंस भी है, अभी कोई बातचीत नहीं है। ये इस चीज़ को भी पेश कर रहा है क्योंकि फेमिनिन कार्ड रिवर्स में आया है, इनमें अभी बातचीत नहीं है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इनके जो पूरे वीक में इनके जो भी एनर्जी चेंज होती रहेगी उसके कारण इसके जो मूड होगा वो कैसे चेंज होता रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे डिवाइन फेमिनिन्स कार्ड। डिवाइन फेमिनिन्स का कार्ड आया है गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख सकते हो कि डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को किसी ऐसे काम में लगा रखा है जिसमें उसको करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। जब ये एनर्जी होती है तो इसमें ये होता है कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने लिए सब कुछ करते हैं तो हमें उसके साथ एक अपनी क्रिएटिविटी साइड जो होती है उसको भी बाहर लेके आना होता है, तभी हमारा काम कंप्लीट होता है। और डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपना काम कंप्लीट करने में लगी हुई है, नई सोच कुछ सीख रही है, क्रिएटिव साइड। अब उसका ये मेन है कि उसका थोड़ा सा काम रह रहा है और उसको अपने लक्ष्य पर जाना है, ठीक है। और इसके लिए वो कोई भी चीज़ नहीं कर रही है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही है, ठीक है। सिर्फ अपने पे फोकस है और अपने को कहीं लेके जाने के लिए करी है, स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी में आगे बढ़ रही है, ठीक है। और इसके कारण उसने जो अपना हार्ट है ना उसको भी क्लोज किया है, उसकी जो भी फीलिंग्स है ना वो उसके मैस्कुलिन तक नहीं जा रही हैं, ठीक है। जिसके कारण उसका जो मैस्कुलिन है ना वो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो भी फीलिंग्स हैं, जैसे वो उनकी फीलिंग्स पहले शेयर्स होती थी अब वो शेयर नहीं हो रही है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अपने आप में बिजी है, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनका क्या कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में, ये उसी चीज़ को पेश कर रहा है गाइस। जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की अभी एनर्जी आ रही है ना उनको उसको लग रहा है कि सामने कोई खतरा आ रहा है, कोई बुरी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। और जैसे वो बेवजह से ही कोई युद्ध करने की तैयारी में जा रहा है, ठीक है। और इसमें यह हो सकता है कि उसको कोई भी न्यूज़ ऐसी मिल सकती है जो उसके लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और वो जो भी न्यूज़ उसको मिलने वाली है वो उसके डियर एंड नियर से ही मिलेगी। और इसमें ये भी बताया लग रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो जिस एनर्जी में है, जिस थर्ड पार्टी में अपने कार्मिक रिलेशंस में है, उसको अब वहाँ से एक झटका मिलने वाला है, ठीक है। और जब उसको वो झटका मिलेगा तब वो उसको समझ आएगी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसी एनर्जी है कि डिवाइन फेमिनिन की जो वाइब्स हैं वो उस तक नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है। जिसके कारण उनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो एक तरह से एनर्जी स्टक हो गई है, ठीक है। और इसके कारण ये हो रहा है कि जब एनर्जी स्टक हो जाती है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ठीक है। और इसी चीज़ को अभी ये
पेज ऑफ सोर्स कर रहा है कि वो आने वाले ख़तरे को देख रहा है कि क्या है, पर वे वजह से उसमें उलझ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ठीक है, इमोशंस में इतना बह रहा है, अपनी फेमिनन से बात करना चाहता है, पर फेमिनन जो है, डिवाइन फेमिनन है, उसने अपने आप को एक अलग से व्यू में अभी अपने आप को रखा है। ठीक है, और इनकी जो एनर्जी निकल के आई है गाइज, वो देखते हैं क्या कौन सी एनर्जी निकल के आई है। वो निकल के आई है गाइस 7 ऑफ कप्स। आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि जैसे ये दोनों ने अपने डिवाइन फेमिनिन अपने काम पे लगी है। ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ऐसा सोच रहा है, किसी चीज़ की खबर कर रहा है, कार्मिक रिलेशंस में है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और ये 7 ऑफ कप्स जो है इसी चीज़ को, इन दोनों की एनर्जी को पेश कर रहा है कि ये दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक है, पर जो डिवाइन ने इनके लिए सोचा हुआ है, वो ये सोचा हुआ है डिवाइन ने कि इनको इस काम में पहुंचना है। ठीक है, और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी इस एनर्जी में है कि ये बोल सकते हैं उनको कि अभी वो दुनियादारी में ज़्यादा अपने आप को उन्होंने किया हुआ है, जहाँ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में डिवाइन फेमिनिन को नहीं पता है, और डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है, क्योंकि एक देख सकते हो डार्क साइड है और बाकी सब आगे है। ठीक है, और ये एक तरह से भ्रमजाल है, और जो अंदर की कमियां निकल के आ रही हैं डिवाइन फेमिनिन की और डिवाइन मैस्कुलिन की, और वो उन चीज़ों को देख रहे हैं और उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक तरह से एक्सेप्ट भी कर लिया है और उन पर अब काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे गाइस कि उनके जो भी इस वीक जहाँ तक उनका ये सारी एनर्जी और रिलेशन जाता है, उसकी एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस साइड है। एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स डिवाइन फेमिनिन का इसलिए आया है गाइस, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को एक अलग दायरे में अपने बारे में सोचने में लगी हुई है। ठीक है, पर उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है, पर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, पर उसमें ये है कि अभी उनके किसी की सपोर्ट नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ी सी उसमें जा रही हैं, स्टक एनर्जी नहीं बोल सकते, स्टक एनर्जी नहीं बोल सकते उसको, ये बोल सकते हैं कि वो रेस्ट मोड में जा रही हैं, अभी रेस्ट करना चाहती हैं कि अभी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने सब डिवाइन पे छोड़ दिया है। ठीक है, अब वो कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहती। ठीक है, अब डिवाइन मैस्कुलिन के साइड पे जो निकल के आए हैं गाइस, वो आया है द वर्ड, आया रिवर्स में। जब द वर्ड रिवर्स में आता है तो क्या है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपने सब कंप्लीट कर लिया है, बट फिर भी ये सर्कल कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको नया सर्कल स्टार्ट होने वाला है, जैसे द मैजिशियन आया था। ठीक है, नया सर्कल स्टार्ट होने वाला है तो उसमें डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे और डिवाइन आपको बताएंगे कि क्या करना है। अभी वो भी अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। ठीक है, डिवाइन उन्हें पुश करेंगे आगे के लिए कि उन्हें आगे क्या करना है। ठीक है, आगे भी देख सकते हो गाइस द स्ट्रेंथ रिवर्स में। द स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है कि इन दोनों की जो एनर्जी है उसको थोड़ी सी उसकी ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो वीक हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने अपने स्पिरिचुअल वर्क पे, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट किया था, अब वो अपने अपने में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े रेस्टलेस से हो गए हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक दूसरे को नहीं पता उनके बारे में, और जो डिवाइन है उनको उन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड साइन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसके प्रति आपको काम करना है। ठीक है, और एक तो इसका रीज़न ये होता है द स्ट्रेंथ का, और एक इसका रीज़न ये भी है गाइस कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे आप जानते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो समाज की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, इसमें पारिवारिक प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे इसमें अगर वो अनदर कपल्स के साथ मैरिड हैं तब उस चीज़ की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो इसमें ये है कि प्रॉब्लम्स हैं और अपने पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अब देखते हैं कि जो डिवाइन इनके लिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, डिवाइन इनके लिए ये कह रहे हैं गाइज
द स्टार आया है रिवर्स में, और जब द स्टार रिवर्स में आता है तो वो यही शो करता है कि आपने जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप नॉलेज ले रहे हो, वो आपको सही से नहीं दी जा रही है। अगर वो नॉलेज आपको सही से दी जा रही है तो आप उसका सही से प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये कमियाँ आपके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि आपको अपनी क्रियाएँ करने की ज़रूरत है कि आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके रिलेशनशिप में 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में भी यही बता रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस जर्नी में। हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है दोनों की जर्नी में, ठीक है। तो आपको वो भी उसको सॉल्व करने के लिए आप ही को काम करना होगा, ठीक है। मनी ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा, ठीक है। और पारिवारिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, ठीक है। इसमें मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो ये ग्रुप है उसके लिए ज़्यादातर सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं और फैमिली प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, ठीक है। और इन सब से निकलने के लिए आपको नेचर, डिवाइन, क्वीन ऑफ वांड्स, मदर गाय, आपको धरती माँ आपको साइन देंगे कि आपको समझना है ऑन साइंस को, ठीक है। और ये नेचर आपको साइन देगा कि इन साइंस को समझो और अपने पे काम करो, क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे कुछ साइंस देंगे कि आपको उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अपनी जर्नी में आगे स्टार्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तो इसमें ये देख सकते हो कि आप जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो है नंबर 1 कार्ड में आया है। तो नंबर 1 कार्ड होता है न्यू बिगनिंग का, ठीक है। और इसमें ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन है वो जो भी ये ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है, ये डिवाइन फेमिनिन है। वो मैनिफेस्ट करने की पोजीशन में पहुंच चुके हैं पर अपने कुछ कमियों के कारण वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसका प्लैनेट होता है बुध, और उनके जो भी माइंड शार्प है ना, उनका माइंड बहुत शार्प है, वो हर चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका निकल के आया है द वर्ल्ड कार्ड आया है रिवर्स में। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो डिवाइन आपको खुद पुश करेंगे इस जर्नी में, ठीक है। और ये होता है 22 नंबर कार्ड। इसका जो भी प्लेनेट होता है वो होता है शनि, ठीक है। आगे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ये है लियो साइन और ये भी पेश करता है शनि महाराज को और इसी को ये पूर्ण करता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है इन्फिनिटी का निशान है कि आप पे ब्लेसिंग्स हैं और अभी आप दोनों के कर्मों का हिसाब होने स्टार्ट हो गया है। आप उसमें पहुंच गए हो कि आपके जैसे जैसे कर्म हैं आपके वैसे वैसे हिसाब होना शुरू हो गया है। जैसे कर्म होंगे शनि महाराज जी आपको वैसा ही फल देंगे, क्योंकि ये कार्ड गाइस डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की तरफ से आया है, क्योंकि दोनों ही अपने स्पिरिचुअल वर्क पे काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें गाइस कार्ड्स निकल के आए हैं, ज़्यादातर कार्ड इसमें निकल के आए हैं मेजर आर्काना के और ये डेस्टिनी है, ठीक है। और जो भी हमारे ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ग्रुप है वो अचानक से में ही मिले हैं। सबको जो भी है वो डिवाइन की तरफ से हुआ है, नक्षत्रों के हिसाब से मिले हैं और उनका मिलना भी ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो ये बुध ग्रह को पेश कर रहा है द मैजिशियन, ठीक है। द स्टार एक्वेरियस साइन को पेश कर रहा है, ठीक है। और ये लियो साइन को पेश कर रहा है, ठीक है। और इनका जो प्लैनेट है वो बुध और शनि आ रहे हैं। तो अब आपका हिसाब किताब जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आया है द स्ट्रेंथ 8 डबल 8 में कि जो भी कुछ अब आपकी लाइफ में होने वाला है वो सरप्राइजली अचानक होगा, ठीक है। क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब आपके मिलने वाला है तो उस हिसाब से शनि महाराज जी करेंगे आपका, ठीक है। डबल 8 मीन्स आपका जो भी होने वाला है वो इस हिसाब से होगा कि अचानक से सरप्राइजली, ठीक है। अभी 8 पॉटर भी निकल के गया है, ये उसी चीज़ को पेश कर रहा है। ये हो गया हमारा डबल 8, ठीक है। और अभी हमने देखा था डबल 7 और डबल 7 मीन होता है ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। चाहे ये सामाजिक कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो खुद डिवाइन ने किया है। इसको ये कह सकते हैं डिवाइन ने इस इतिहास को रचा है, तो आपको ये सब डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द मैजिशियन नंबर 1 कार्ड है।
राइट। और एस ऑफ वांड्स 1 कार्ड है, 11। और कल ट्यूसडे को डेट कौन सी है, 11, ठीक है। और ये मेरा जो स्प्रेड है गाइस ये है 11, राइट। तो 11 11 11 मतलब कि ये जो स्प्रेड बन के आया है, अब यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस ग्रुप की, वो अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन के लिए जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आप इसका रिज़ल्ट कुछ दिनों में देख सकते हो, ठीक है। द स्टार कार्ड आया है, तो ये कहने का मतलब आ रहा है कि 8 वीक्स 8 मंथ्स, ठीक है। इनमें आपकी बात अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो आपकी बात होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी आप अपनी फीलिंग्स भी एक दूसरे को सेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब आपकी फीलिंग्स सेंड होने लग जाएंगी तो ये आ जाएगा क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है। नेचर आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। और क्वीन ऑफ वांड्स इस चीज़ को भी पेश कर रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में लॉन्ग डिस्टेंस है और वो अलग कंट्रीज़ में है, इस चीज़ को भी ये कार्ड पेश करता है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी चेकिंग हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की। अब हम देखेंगे कि जो हमारे एंजल्स हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज है उनका। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है वेलनेस जेट, ठीक है, ये देख सकती हो। इसमें क्या बताया गया है गाइस, इसमें ये बताया गया है कि जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन है ना, आई थिंक उनकी कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। और उनको अपनी सेहत को ठीक करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। वो इस चीज़ की तरफ भी करता है कि अगर आप अपने आप को फिज़िकली एंड मेंटली बैलेंस रखते हो, तभी आपका ध्यान अपनी सेहत की तरफ जाएगा, ठीक है। तभी आप अपने फिज़िकल के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, ठीक है। और मेंटली के लिए आप मेडिटेशन हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपने आप को सही रखने की ज़रूरत है। और यही है आपके लिए मैसेज कि आप अपने आप को सही रखिए, ठीक है। अपने आप को रक्षा करने के लिए इतना मगन नहीं होना है आपको कि दूसरों का भी हर्ट करते जाओ। कहने का मतलब ये है कि अपने आप में आप बिज़ी हो रहे हो और दूसरों के फीलिंग्स का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये एंजल्स मैसेज है, ठीक है। और हमारे डिवाइन फेमिनिन के लिए जो एंजल्स मैसेज आया है वो है टाइटेनियम एनिमल क्वार्ट्ज। मेरी अभी एक और रीडिंग मैंने अभी पीछे की थी ना गाइस, उसमें भी यही निकल के आया था कि जो हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं ना, उनकी लाइफ में जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी कर्टन्स हैं, जितने भी पर्दे हैं, अब उनको उनके उठाने का टाइम है, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल वर्क को बहुत अच्छे से करने का टाइम है, ठीक है। और क्योंकि हर व्यक्ति होता है उसके अपने फिज़िकल, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली एक अलग दायरा होता है, क्योंकि हर इंसान अलग दायरे में बना होता है, ठीक है। तो ये उनके लिए है कि उन्हें अपनी काबिलियत को पहचानना है कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं और किस चीज़ को उन्हें करना है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो डिवाइन है उनके सोल पर्पस एंड सोल मिशन के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। एम्प्टी निकल के आया है गाइस, ये देखिए, ठीक है। और सेकंड कार्ड निकल के है मूनस्टोन। इस ग्रुप को क्या सभी के लिए है ये मैसेज, ठीक है। उनके लिए ये है कि आप जो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हो गाइस, वो चीज़ आपके अंदर है। बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, आप अपने अंदर ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और उसको बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सी आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, अपने में कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, और जो आप चाहते हो वो सब आपको करना पड़ेगा, राइट। और इसके लिए जो मून स्टोन है, मून स्टोन को हम चांद समझते हैं, चांद होता है बेसिकली, ठीक है। और चांद का संबंध होता है हमारे हार्ट से, तो हमारे हार्ट को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और इसमें ये है कि जो हमारा हार्ट है ना, मन है, वो चंचल होता है, निर्मल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। उसको जब हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जब हम मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मन हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, तब हम हर चीज़ को बैलेंस करने की एक हमें अलग सी शक्ति आती है, ठीक है। और अब हमें उस शक्ति को जगाना है, ठीक है। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा के बैलेंस करना है और अपनी इस जर्नी की जो यूनियन है उसके करीब पहुंचना है, और जो हमारा सोल पर्पस एंड सोल मिशन है उसके लिए काम करना है, ठीक है। और यही है इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी गाइस कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, ठीक है। वो उन्हें हर चीज़ की समझ आ रही है कि उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं,
पर वो अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ये एक डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जब डिवाइन उन्हें पुश करेंगे तब ये सब हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अभी हमें क्या करना है गाइस, लव मैसेज देखते हैं। अभी हमारे जो डिवाइन मैस्कल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जो डिवाइन फेमिनिन उनसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि ये दोनों की ही एनर्जी है, ठीक है। और ये जो निकल के एनर्जी आई है, आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। अब आप इसको रेजोनेट कर सकते हो अपने साथ कि ये किसकी एनर्जी है, ठीक है। पर मेरी तरफ से जो एनर्जी मैंने पिक की है, जो निकल के आई है, ये है हमारे डिवाइन मैस्कल की एनर्जी, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में लीव द कमेंट। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के साथ मुझे ना थोड़ा हौसला मिलता है। थैंक you so much. Bye-bye, my beautiful souls. God bless you and take care. Thank you so much.